नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन चल रहा है। पिछले दिनों में सम्यक दृष्टि जीव की उन्नति कैसे होती है, सम्यक दृष्टि जीव कैसे निम्न गति में होकर के भी उच्च बन जाता है, और सम्यक्त्व की महिमा का दिग्दर्शन करते हुए आगे बताया गया कि बिना सम्यक्त्व के ज्ञान और चारित्र में कोई भी न तो उनकी उत्पत्ति होती है, न उनकी स्थिति बनती है, न उनकी वृद्धि होती है, और न उसका कोई फल हमें प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन की इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस सम्यक्त्व के उन गुणों पर होना चाहिए जिनके माध्यम से इस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। मिथ्या श्रद्धान को छोड़ना और समीचीन श्रद्धान की परिणति आत्मा में आना, यह दुर्लभ है। अगर सुलभ होता तो अनादिकाल से कभी का हो चुका होता। ये इतनी दुर्लभ चीज़ है कि अगर किसी को हो जाए तो बड़ी आसानी से भी हो सकता है, और किसी को ना हो तो बड़ी कठिनाई से भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति अपनी योग्यता से बड़ी आसानी से प्राप्त भी कर लेता है, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बड़े पुरुषार्थ से भी योग्य व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्या कहा जा रहा है? कोई ऐसी भी उपलब्धियां होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि उसकी योग्यता के बारे में कहीं कोई जिक्र ना हो और किसी को पता ना हो कि ये व्यक्ति उसके योग्य है, लेकिन वह उसे प्राप्त कर लेता है। तब पता पड़ता है कि इसने भी प्राप्त कर लिया, माने अयोग्य तो नहीं था, योग्य था, तभी प्राप्त हुआ उसको। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जब कोई योग्य होता है, उसका दावेदार होता है, तब भी उसे वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। नहीं होता? कैसे होता है? आपने कभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को देखा होगा, जब वो कोई एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन में किसी भी तरीके की फ़ाइट करते हैं, तो वह पढ़ने लिखने वाले बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और उन बच्चों के लिए दूसरे भी, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी समझते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, और ये बहुत जल्दी हर चीज़ों को समझ लेता है, पढ़ लेता है, ज़रूर इसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, जिनका टैलेंट किसी की नॉलेज में नहीं होता, और वो अपना करते रहते हैं, और अचानक से पता पड़ता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो तो नंबर 1 पे आया है, और जिसके बारे में हम सोच रहे थे उसका तो कहीं से कहीं तक लिस्ट में नाम भी नहीं है। होता है ऐसा? बोलो तो। होता है? पहले आप तो
क्लियर करो तब मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। ऐसा होता है। और इसी तरीके का भाव मोक्ष मार्ग पर भी होता है। देखने को तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो बाहर होता है वही भीतर होता है। बाहर भी जिस तरह से हम लोग व्यवहार में सफलता असफलता देखा करते हैं, उसी तरीके से अंतरंग का मोक्ष मार्ग तो बड़ा सूक्ष्म है, भावों का मार्ग है। इसमें भी कोई व्यक्ति सफल होता है, कोई असफल होता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ न बोल कर के भी, कुछ न किसी के निगाह में आकर के भी सफल बन सकता है, और कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ा उसका दावेदार होकर के भी लोगों की निगाह में आकर के भी असफल हो सकता है ना। है? पहले आप भूमिका बना लो फिर हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ये आप पहले अपना मन इस तरह से तैयार करो कि ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सफल होने के कोई ना कोई मेथड तो बताए ही जाते हैं। कोचिंग की जाती है, दी जाती है, ली भी जाती है। किस लिए? आपको ये कोर्स करना है, इस तरीके से आपको ये सारा का सारा है ना स्टडी करना है, और उसके बाद में आप अगर ये सब कर लोगे तो कोचिंग देने वाला भी कहता है 100% आप सक्सेस होगे। क्यों नहीं होगे? इससे पहले भी इसी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे यही पढ़ के तो सक्सेस हुए, यही टीचर है, यही सब कोर्स है। समझ आ रहा है? और वो अपने सामने रख लेता है 200-400 बच्चों को, और सक्सेस हुए 2-4 मैक्सिमम 10 हो गए। समझ आ रहा है? अब बाकी के जो बच्चे वो देख रहे हैं क्या हुआ भाई, ये पढ़ा सबने था, स्टडी सबने की थी, वही टीचर था, वही क्लास थी, वही बुक्स थी, वही कोर्स है, और उतनी ही सब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 2-4 सक्सेस हुए, बाकी के नहीं हुए। तो आप क्या कहोगे? आपके मन में क्या आएगा? अब आप विचार करो। आप उनकी तरफ से देखो कि जो सक्सेस नहीं हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, या जो दूसरा व्यक्ति केवल वाच कर रहा है, ये अनसक्सेस रहे, ये सक्सेस रहे, वो क्या सोच रहा है? वो क्या कहेगा? देखो ये बच्चे कितने अच्छे हैं, जो मेहनत किए सक्सेस हो गए। समझ आ रहा है? और ये बच्चे ये अच्छे नहीं। क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि सक्सेस नहीं हुए। मेहनत तो किए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। समझ आ रहा है? अब जिससे कहा जा रहा है कि सक्सेस नहीं हुए, वो सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ। सुन रहे हो? आज आप अपना सीना तान लो, तान लो। कितने इंच का करना है? 56 इंच का तान लो। एक बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है जो आपको सीना तानने के लिए आ रहा है ना। और इस श्लोक के माध्यम से गृहस्थों की आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़वाही की। ऐसा श्लोक आ रहा है जिसको पढ़ते ही गृहस्थ बहुत खुश हो जाता है, अपने आप को इतना सुपीरियर महसूस करने लग जाता है कि उसे लगता है कि जब इतने बड़े आचार्य हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं तो हम वास्तव में ऐसे ही हैं, और जिनके लिए जो कहा जा रहा है वो वास्तव में वैसे ही होंगे जैसा इसमें कहा जा रहा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी की किस्मत तो खुलती ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई सक्सेस तो होता ही है। और अगर आचार्य समंतभद्र महाराज ने कोई बात कही है, बड़ी दिलेरी के साथ कही है, तो हम भी उसी दिलेरी के साथ आपके लिए वो बात प्रस्तुत कर रहे हैं जो यहाँ पे कही जा रही है। क्या कहते हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान
अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। हाँ, एक बार पढ़ोगे? पढ़ लो, अच्छी चीज़ है, आपके मतलब की है। निर्मोह मोहिनो मुने, है ना? देखो अच्छे ढंग से पढ़ना, कितना आप लोगों का बहुमान बढ़ाया गया है, कितना गृहस्थ के लिए उच्च भाव दिया गया है, और कितना सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए उसकी तुलना किससे की गई है। सुन रहे हो? कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ कौन है? जो मोक्ष मार्ग पर स्थित हो, या जो मोक्ष मार्ग पर स्थित है वो गृहस्थ है। क्या समझे इसका अर्थ है? या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो जो गृहस्थ हैं वो सब मोक्ष मार्ग पे स्थित हैं, और जो जो मोक्ष मार्ग पे स्थित हैं वो सब गृहस्थ हैं। ऐसी कोई व्याप्ति तो नहीं बन सकती है? सोच लो क्या व्याख्या करना है। गृहस्थ हर कोई मोक्ष मार्ग पे स्थित नहीं हो सकता, और जो जो मोक्ष मार्ग पे स्थित है वो भी हर कोई गृहस्थ नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उस गृहस्थ के लिए कहा जा रहा है जो मोक्ष मार्ग पर स्थित हुआ, है ना? मोक्ष मार्ग पर स्थित होने का मतलब अभी उसके अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है, मोक्ष मार्ग को उसने अपने विश्वास में लिया है, और मोक्ष मार्ग को विश्वास में लेकर के वह उसी की तरफ मुख करके स्थित हो गया है। किसकी तरफ मुख करके? मोक्ष का जो मार्ग है उसकी तरफ मुख करके वह अपने आप को देख रहा है, स्थित हो गया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी तक हम जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो डायरेक्शन गलत थी, आज हमें सही डायरेक्शन मिली है, तो उसका जो फेस है वो जो है एकदम से टर्न हो गया। किधर हो गया? मोक्ष मार्ग की ओर हो गया। जैसे ही राइट डायरेक्शन की ओर उसका मुख हुआ, तो बस आप देखोगे अगर व्यक्ति उस रास्ते पर ना भी चल रहा हो, रास्ते पर एक कदम ना भी बढ़ाया हो, रास्ते के पास खड़ा हो, सिर्फ अपनी फेस को उस डायरेक्शन में किए हुए, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये इसी रास्ते का है और इसी रास्ते पर खड़ा है और इसी रास्ते पर ही चलेगा। सुन रहे हो? होता है ऐसा कि नहीं होता? बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं, समझोगे तो समझ आएगा, है ना? गृहस्थ को मोक्ष मार्ग पर स्थित कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मोक्ष मार्ग पर कहीं बीच में जाकर के स्थित हो गया, कि वो मोक्ष मार्ग पर चल दिया, कि वो मोक्ष मार्ग में कुछ दूरी तय कर लिया, या वो मोक्ष मार्ग की ओर केवल उसने अपना मुख कर लिया। क्या कर लिया? हा? रास्ते इधर इधर भी जा रहा है, रास्ता इधर भी जा रहा है। अभी तक वो इधर जा रहा था, समझ आ रहा है? अब इधर जाते जाते, उससे जाते जाते कहीं कुछ मिला नहीं। किसी ने बताया तू जिस दिशा में जा रहा है उधर तुझको कुछ मिलने वाला नहीं, तू अपनी डायरेक्शन चेंज कर। उसने क्या किया? किया कुछ नहीं, जहां चल रहा था, जैसा खड़ा था, बस उसने अपनी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट कर दी। बस उसने, पहले क्या थी? टुवर्ड्स वेस्ट थी। समझ आ रहा है? अब जैसे ही उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हुई, तो उसी समय पर जो दूसरे लोग हैं, अब वो जो वहां खड़ा है, केवल उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। दूसरे लोग हैं, उसको देख करके क्या रियलाइज करेंगे? अपने आप क्या समझ लेंगे कि ये बंदा
इधर जाने की इच्छा कर रहा है। भले ही वो अभी खड़ा है तो भी क्या कहा जाएगा कि इस बंदे की राह ये है, ये बंदा इस रास्ते पर ठहरा हुआ है, खड़ा हुआ है, इस रास्ते पर स्थित है। समझ आ रहा है? लेकिन अभी उस रास्ते पर चलने की उसके पास में कोई हिम्मत नहीं आ रही है। अभी उसने कुछ लोगों के समझाने पर, कुछ लोगों के कहने पर अपना केवल मानसिकता को बदला है, अपना एक भाव चेंज किया है, और उसने केवल अपना एक श्रद्धान बदल लिया कि मैं अभी तक जिस दिशा में बह रहा था, जिस दिशा में चल रहा था, वो शायद बिल्कुल गलत ही थी। अब हमें सही दिशा कोई बता रहा है, हमें विश्वास करने में आ रहा है, तो उसने उस दिशा की ओर विश्वास करके ही अपनी दिशा बदल दी। और बदलने पर अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने ओनली टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, बस इतना हुआ। समझ आ रहा है? रास्ता तो एक ही है। जैसे ही उसने अपना मुख बदला, अब कोई भी देखने वाला है तो वो देख करके क्या कहेगा, इसको इधर जाना है, माने ये सही दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल सही आदमी है, ये बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह स्थित हो गया है। समझ आ रहा है? और कोई उसी जगह पर खड़ा हुआ है, उसकी दिशा अभी बदली नहीं। समझ आ रहा है? बदलने को हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन अभी नहीं बदली। जब बदल जाएगी तब उसके लिए भी कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए बहुत जल्दी समझ में आ गया, जिसने किसी तरह से अपनी दिशा को बदल लिया, वह व्यक्ति अपनी दिशा को बदलने के बाद ही तुरंत महसूस करने लगता है कि मैं अपने लिए अब सही निर्णय ले लिया हूं, और उसको देख करके भी कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो समझ लेता है कि इसने अपना जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल सही है। कहने में क्या आएगा, यह मोक्ष मार्ग, उस मार्ग पर जो है खड़ा है। किस मार्ग पर? जो मार्ग सही है। ठीक है ना? इसी तरीके से गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर स्थित होता है। दो प्रकार के गृहस्थ हो सकते हैं, एक अविरत भी होता है और एक देश विरत भी होता है। गृहस्थ तो दोनों ही है ना। एक जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विरक्ति नहीं हुई, कोई व्रत नहीं है, वो भी अविरत, वो भी गृहस्थ हो सकता है। और एक वह भी गृहस्थ हो सकता है जिसने कुछ व्रत ले लिया है। गृहस्थ तो दोनों ही हो सकते हैं। समझ आ रहा है? तो गृहस्थ हो, मोक्ष मार्गस्थ हो, कौन सा गृहस्थ लेना है? दोनों को ही ले लेना। क्यों एक के पीछे एक के पक्षपात करो? तो एक गृहस्थ वह है जिसने किसी भी तरह का देश व्रत नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा, अपनी दिशा केवल बस टर्न कर ली है ना। तो वो क्या हो गया? आचार्य कहते हैं वो भी मोक्ष मार्ग ही हो गया, मोक्ष मार्ग पे स्थित हो गया। अब मार्ग तो बना ही हुआ था, बस उस पर करना क्या था? डायरेक्शन चेंज करनी थी। और जहां जिस जगह पर तुमने डायरेक्शन चेंज की, बस वहीं से मार्ग शुरू है। नहीं समझ आ रहा? ऐसा नहीं है कि यहां से चल करके वहां जाओ, उस चौराहे पे पहुंचो, तब जा करके तुम्हें रास्ता मिलेगा। नहीं नहीं, तुम जहां हो वहीं रहो, और बस वहीं पर रहते बस तुम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो, वहीं से रास्ता शुरू है। समझ आ रहा है? देखो कितना बड़ा रास्ता है, कितना अच्छा रास्ता है। एक चांडाल भी है, एक पशु भी है, गाय है या कुत्ता है, कोई भी है, किसी भी रास्ते पर कहीं भी चल रहा हो, बस कोई भी कहीं पर भी जन्म लिया हो, कोई इससे मैटर नहीं है। आप केवल उसकी बस डायरेक्शन चेंज कर दो, जहां खड़े हो बस उससे उल्टे हो जाओ। समझ आ रहा है? बस वहीं से रास्ता शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पहुंच कर के वो रास्ता मिलेगा, कुछ नहीं करना है आपको। कल आपको बताया गया था बहुत अच्छे ढंग से कि आपको क्यों ये सब करना है, और वो क्यों करने में आ गया तो बस डायरेक्शन चेंज हो गई।
क्या चेंज हो गई? संसार में सुख नहीं, संसार सब क्षणभंगुर है, जगत का सुख मिथ्या है, सच्चा सुख अपना है, अपनी आत्मा में है। डायरेक्शन जैसे ही आपके लिए सुख की डाइवर्ट हुई, आपके अंदर अपने आप मोक्ष का मार्ग स्थित हो गया। कहीं जाना नहीं है और अभी कहीं गया भी नहीं है। गृहस्थ जा भी कहां सकता है? कहीं नहीं जा सकता। घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन रन रखवाले, कहीं जा ही नहीं सकता वो। नहीं समझा? घर की जेल में पड़ा है, वनिता उसके लिए बेड़ी बनी हुई है, परिजन उसकी रक्षा करने वाले बोले कहाँ गया था, कहाँ जाता है, क्यों बार बार जाता है? समझ आ रहा है? इतने अच्छे आपके गार्ड आपके आसपास लगे रहते हैं, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं होता है, वो भी आपकी रखवाली करते हैं। कहाँ चला जाता है? रोज सुबह 8 बजे 8:30 बजे 9:30 बजे लौट के आता है गली में। कहाँ जाता है? मुनि महाराज के पास जाता है। क्या करेगा वहाँ जाके, क्या करता है? वो आपकी इतनी अच्छी रखवाली करते हैं कि इतनी अच्छी रखवाली आप अगर किसी गाइड को अपॉइंट भी करोगे तो ना करेगा। उसको भी मतलब नहीं रहता है कहाँ गया से। ठीक है, जाना आना तो उसका काम है, हमें तो ये देखना है कि किस टाइम पे जा रहा है और किस टाइम पे आ रहा है। लेकिन जो आपका कुछ भी नहीं है, दूर दराज भी जो बैठा हुआ है, वो भी आपका रिश्तेदार, चाचा, मामा, नाना, सब आपका ध्यान रखेगा। कहाँ जाता है, क्या कर रहा है, इतना टाइम वहाँ क्यों लगाता है? समझ आ रहा है? इस सब आपकी रक्षा करते हैं। किस लिए? कहीं किसी रास्ते पे चला नहीं जाना। तो गृहस्थ जा कहाँ सकता है? जाएगा तो कोई है ही नहीं। उसने जंजीरें डाल रखी हैं अपने पैरों में। समझ आ रहा है? और अपने घर में ही अच्छा खुश है। अब उस गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में स्थित कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कह रहा था मैं, सीना तान लो, है ना? इतना अच्छा श्लोक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और इतनी अच्छी प्रशंसा करने वाला तुम्हें कोई भी आचार्य नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना? गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। अब ये मोक्ष मार्ग में स्थित है कि मोक्ष मार्ग की ओर स्थित है, क्या समझा जाए इसको? समझ आ रहा है? एक तो मार्ग में स्थित होता है, तो मार्ग में तो वो होता है कि जहां से वो चलना शुरू करे और कुछ चल पाए, थोड़ा चल पाए तो कहा जाएगा भाई मिड इन द वे। कहीं रास्ते के बीच में स्थित है तब तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। अभी तो उसने शुरू ही नहीं किया। जो अविरत है उसने तो शुरू ही नहीं किया, और जो देश विरत है उसने थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, थोड़ा सा चला है वो। समझ आ रहा है? तो वो तो चलो फिर भी चलो ठीक है, कम से कम 2 कदम चला है, 2 प्रतिमा ले ली हैं तो 2 कदम चल लिया। समझ आ रहा है ना? 3 कदम चल लिया। अब 1 कदम को आप 2 किलोमीटर के बराबर भी बना लो, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? चलो 2 किलोमीटर चल लिया, कुछ चला, तब तो उसके लिए चलने के बाद में ठहरना हुआ या रुकना हुआ या चल रहा है उस मार्ग पर, तब तो ठीक है कि मोक्ष मार्ग पर स्थित है। लेकिन ऐसा गृहस्थ जिसने कोई भी 2 प्रतिमा के व्रत न लिए हों और जो अविरत है, घर में है, वो भी यहां पर मोक्ष मार्ग में स्थित कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? क्यों कहा जा रहा है? अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, चल ही लेगा। आज नहीं चल रहा है तो कल चल लेगा। सोच रहा होगा कोई संगी साथी मिल जाए तो उसके साथ चलें, अकेले चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो चल लेगा। उसने अपना मन बना लिया है। हो सकता है कुछ तैयारी कर रहा हो, कुछ टाइम अभी लग रहा हो, मानसिकता बनाने में उसे अभी कुछ समय लग रहा हो, और उसके बाद में ये निश्चित है कि वो चलेगा। अगर इतना भी निश्चित हो जाता है कि वो चलेगा, तो उसके उस दिशा की ओर मुख करने पर भी ये कहा जा सकता है कि हाँ कोई बात नहीं,
जिन्होंने व्रत ले लिया वो कहेगा चलो मैं थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे आ जाना, क्योंकि अब इसके बाद में नंबर उसी का है, वही आएगा आगे। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि जो खड़ा हुआ है वो सोच रहा है कि मैं अब चलूंगा, और तब तक कोई फिर पीछे से किसी ने अपनी डायरेक्शन बदली और वो सोचता रह गया और वो बहुत आगे निकल गया। ये तो मार्ग है, सबके लिए खुला। जिस समय आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, जिस समय आप आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर हुए, आपके अंदर सब कुछ घटित हो सकता है और कोई भी दुनिया का बंदा कर सकता है। पशु पक्षी, निम्न जाति के व्यक्ति, उच्च जाति के व्यक्ति, किसी के लिए रोक टोक तो है ही नहीं। ये तो सब पहले बता चुके हैं, अब तो दिमाग खुल चुका होगा तुम्हारा। समझ आ रहा है? तो कोई भी हो, अब वो गृहस्थ का मार्ग तो गृहस्थ का मार्ग है। गृहस्थ का मतलब जिसका घर हो वो भी गृहस्थ है, जिसका घर ना हो वो भी गृहस्थ है ना? क्योंकि गृहस्थ तो उसको भी कह दिया जाता है जो बस मुनि ना बना हो, बाकी सब कर रहा हो, सब गृहस्थ है। समझ आ रहा है? हम एक पशु को भी गृहस्थ कह ही सकते हैं, उसकी भी अपनी गृहस्थी होती है। नहीं होती? नहीं होती? होती है ना? कुत्तों की गृहस्थी नहीं होती? उनके भी सब परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है। बोलो तो, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, पूछना लेना पड़ता है। सबके होते हैं ना, गाय के, बैल के, सिंह के, सबके परिवार होते हैं ना, सबकी अपनी गृहस्थी है, सबके अपने घर हैं, सबके अपनी अपने तरीके से रहने सहने के स्थान बने हुए हैं और अपने तरीके से सब रहते हैं। समझ आ रहा है? किसी को घर में भी रहना हो जाता है, किसी को घर के बाहर भी रहना हो जाता है। एक कुत्ता घर के दरवाजे के अंदर भी रह जाता है और एक कुत्ता घर के दरवाजे के बाहर भी रह जाता है। क्या फर्क पड़ रहा है? दरवाजा तो दरवाजा है, बस एक अंदर है एक बाहर है। नहीं समझ आया? एक मालिक एक कुत्ते को दरवाजे के अंदर बांध देता है और एक बेचारा दरवाजे के बाहर पड़ा रहता है। फर्क क्या पड़ रहा है? ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसके अंदर सही एटीट्यूड आ गया, जिसके अंदर कोई राइट फेथ आ गया, जिसके अंदर मार्ग के प्रति सही डिवोशन आ गया, तो समझना कि वो कहीं पर भी पड़ा हो, वो मोक्ष मार्ग पे स्थित हो गया। समझ में आ रहा है? आप केवल अपने को ही लेकर के मत चलना यहां पर कि मैं गृहस्थ ही मोक्ष मार्ग पर स्थित हूं। कोई कबूतर भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, गैया भैंस सूकर भी हो सकता है। समझ आ रहा है? सभी है, वो भी मोक्ष मार्ग पर स्थित है। तुलना करना है तो सबसे करो। नहीं समझ आ रहा? केवल गृहस्थ से क्यों करो? और गृहस्थ का ही अगर एक व्यापक बनाना है तो देखो सब में गृहस्थी है, सब अपना जीवन जी रहे हैं, सबका परिवार है, सबको जो है अपने परिवार के साथ में व्यामोह होता है और एक दूसरे के मरण पर दुख होता है, जैसे आप लोगों को होता है, सबको होता है, त्रियंशों को, संगी पंचेंद्रियों को, है ना? तो यहां पर ऐसा समझ लेना चाहिए कि अगर एक अलग पहचान है किसी की तो बस एक मुनि की है ना? एक अलग पहचान है किसी की तो बस केवल मुनि की है, क्योंकि मुनि ने सब कुछ छोड़ा और एक दिगंबर भेष धारण किया और मुनि के अंदर सब कुछ अच्छा करने की इच्छा हो गई, सब कुछ उसने अपना अच्छा रास्ता बनाया। अब उस मुनि के अलावा जो कोई भी है समझ लो सब गृहस्थ है। सुन रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि ये रत्नगंज शराब का चाल केवल तुम मनुष्यों के लिए बनाया गया हो। देवलोग नहीं पढ़ते होंगे इसको, या देवलोग पढ़ेंगे तो वो लोग इस श्लोक को पढ़ करके ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए नहीं लिखा गया है, तो मनुष्यों के लिए लिखा गया है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, हाँ? गृहस्थ तो वो भी होंगे। गृहस्थ का मतलब क्या? जिनके रहने का अपना घर हो, अपना ठिकाना हो, अथवा एक ग्रह का मतलब मैंने ये भी बताया था कि जिसके पास एक और गृहिणी आ गई वो गृहस्थ हो गया। समझ आ रहा है? भले ही उसने ठिकाना ना बना पाया हो, किराए पे रह रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, बना लेगा, लेकिन अगर गृहिणी आ गई
तो उसे बनाना पड़ेगा। इसलिए जिसका किसी दूसरे के साथ रहना हो रहा है, किसी के लिए रहना हो रहा है, तो वह अपने आप में गृहस्थ हो गया। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी व्याख्या मैं बड़ी इसलिए कर रहा हूं कि लोग अपना सीना तो तान लिए हैं, अब सीना ज़्यादा न तन जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी हार्ट फेल हो सकता है। नहीं समझ आ रहा है? दोनों ही नुकसानदायक है ना। ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो भी ठीक नहीं। अब लो कब हो जाता है? मुनियों को ही सब कुछ मोक्ष मार्ग मिलता है, मुनियों को ही केवल ज्ञान होता है, मुनियों को ही शुक्ल ध्यान होता है, मुनियों को ही मोक्ष मार्ग ही बताया गया है, मुनि महाराज ही सब कुछ धर्म करने वाले हैं, वही रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, गृहस्थों पे तो कुछ नहीं होता है, ऐसा हमेशा सुनने में आता है। सुन रहे हो? ऐसा सुनते सुनते गृहस्थों का ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, तो फिर आज हाई किया जा रहा है, थोड़ा सीना तानो, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, है ना। लेकिन इतना मत तान लेना कि हाई हो जाए ब्लड प्रेशर तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको दूसरी भी चीजें बता रहा हूं कि देव भी गृहस्थों में आएंगे, नहीं आएंगे। यद्यपि मैं पहले आपको ये इतलाह कर दे रहा हूं कि इस तरह की व्याख्या ना तो कहीं सुनी गई ना पढ़ी गई। समझ आ रहा है? कोई क्लेम लगाना हो तो मेरे ऊपर लगा देना, यू आर फ्री। समझ आ रहा है? इस तरह की व्याख्याएं ना तो कभी किन्हीं ने की होंगी, ना कभी मैंने सुनी है, और ना कभी किसी किताबों में पढ़ी है ना। लेकिन मैं करने की हिम्मत कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। समझ आ रहा है? क्योंकि अपने लिए जितना किसी भी चीज को व्याख्यायित किया जा सकता है, हमारे लिए वो छूट है, और वो छूट आगम के परिप्रेक्ष्य में है। अगर अन्यथा होगी मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। समझ आ रहा है? कोई जिद्दी नहीं हूं मैं इतना। हाँ, लगता है आपको? नहीं लगता ना? हाँ, तो वैसा हूं भी नहीं, है ना। तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, शब्दों की व्याख्या करने में, शब्दों की एक व्यापकता बढ़ाने में, और धर्म शास्त्रों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार इस व्याख्या को सार्वभौमिक बनाने में एक अच्छे टीकाकार का एक बहुत अच्छा मानस बना रहता है। समझ आ रहा है? ये तो आपको पता ही है कि टीका टिप्पणी करने में तो मैं बहुत आगे हूं। नहीं समझ आ रहा है ना? टिप्पणी नहीं, टीका। टिप्पणी तो अलग चीज हो जाती है, टिप्पणी तो कमेंट्स करना हो गया, है ना। टीकाएं, अच्छी अच्छी टीकाएं लिखना, ये तो मैं कर चुका हूं। तो अभी रत्नीकांत श्रावकाचार्य पे कोई टीका नहीं लिखी गई है ना, लेकिन ऑफर आ रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? मतलब मुनि महाराजों ने भी भावना रखी है कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य पर भी एक संस्कृत टीका की जाए। तो अभी समय इतना मिल नहीं पा रहा है ना। अभी सोच रहा हूँ यही टीका अच्छी है जो हिंदी में चल रही है ना। संस्कृत में तो अपनी एक मर्यादाएं होती हैं, लिमिटेड लिखा जाता है, इतना सब कुछ एक लाइन में लिख दिया जाएगा। अगर मैं इसकी टीका भी करने बैठूंगा तो मैं एक लाइन में, एक घंटे की एक लाइन में लिख दूंगा, मैं सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा सब कुछ। लेकिन उसको समझने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। समझ आ रहा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गृहस्थ होकर के आप लोगों ने ही अपने आप को गृहस्थ समझ रखा है क्या, कि आप लोग अपने ही ऊपर इस सूत्र को अप्लाई करने वाले हो, कि ये सोच रहे हो कि बस मेरे गृहस्थों के लिए ही मोक्ष मार्ग ही कहा गया है ना। देव भी गृहस्थ हैं, उनका भी विवाह नहीं होता तो क्या हुआ, देवियां तो होती हैं, एक नहीं होती, हजारों होती हैं, परिवार होता है, सब कुछ। उनकी गृहस्थी तो इतनी बड़ी होती है कि बहुत बड़े बड़े उनके पास में वैभव हैं, सब कुछ है, वो भी गृहस्थी है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि एक मुनि को अलग छोड़ दो, बस मुनि के अलावा जो कुछ भी है सब गृहस्थ है ना। इसलिए यहां आपकी तुलना एक मुनि से की जा रही है, गृहस्थ की तुलना किससे की जा रही है? मुनि से, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें हैं। समझ आ रहा है? एक का अपना स्तर अलग है और दूसरा उसके बिना जो है वो सब गृहस्थ है। अब चाहे उसमें मनुष्य भी आ जाएगा, उसमें चांडाल भी आ जाएगा, उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति आ जाएगा,
उसमें पशु भी आ जाएगा, क्योंकि जितना भी पहले कह दिया ना आचार्य महाराज ने, स्वापी देवोपी सब ले नाम ले दिए ना, वो सब आ जाएंगे इसमें। समझ आ रहा? और उसमें देव भी आ जाएंगे, कुत्ता भी आ गया, देव भी आ गए, है ना। अब बच्चे नार की, पशु तो आ ही गए, मनुष्य तो हैं ही हैं, अब बेचारे उनको ही काहे को छोड़ो। नहीं समझ आ रहा? नारकियों के लिए अब आप कहोगे महाराज उनकी तो कोई गृहस्थी नहीं है, बेचारा अकेला लड़ता पिटता मरता रहता है ना। लेकिन आप देखो, अगर हम भावों की अपेक्षा से देखें तो उसके अंदर तो भी एक गृहस्थी है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो भी अपने उस नपुंसक वेद के कारण से हमेशा लालायित रहता है गृहस्थी बसाने के लिए, लेकिन क्या करे, वहां माहौल ही नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा है ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो चलो कोई बात नहीं, उसमें भी अगर आपको देखना हो तो आप भावों की अपेक्षा से देख लोगे तो उसमें भी आपको गृहस्थपना ही दिखेगा, और अगर गृहस्थ नहीं देखोगे तो फिर क्या दिखेगा? दो ही चीजें तो हैं दुनिया में, या तो गृहस्थ या मुनि, और उन्हीं दो की यहां तुलना की जा रही है। नहीं समझ आ रहा? बाकी तो फिर तीसरे अरिहंत हो गए, वो तो संसार से पार ही उतर गए, उनकी तो क्या तुलना करना, उनसे तो क्या लेना देना, है ना। तुलना तो उनसे होती है जो अपने सामने बैठे, अपने से बातचीत करें, जिनको अपन तवज्जो दें, जो अपने को भी कुछ माने, जो अपने बीच में अपने ही जैसे होकर के अपने से कुछ बड़े से दिखने लग जाते हैं, उनसे तुलना की जा रही है कि ये बड़े से हो गए हैं कि वास्तव में भीतर से बड़े हैं। समझ आ रहा है? तो तुलना केवल उस व्यक्ति से की जा रही है, उस व्यक्तित्व से की जा रही है जिसकी स्थिति संसार में सर्वोपरि मानी जाती है। समझ आ रहा? मुनि, साधु, दिगंबर साधु, जैन साधु, और उसकी तुलना एक गृहस्थ से की जा रही है। और वो गृहस्थ कहने से आपको ये भी समझ लेना है कि उस गृहस्थ में आप भी हैं, दुनिया का हर व्यक्ति है, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, और वह हर गति का जीव है, चाहे वो किसी भी गति में रह रहा हो। बस हर कोई मोक्ष मार्ग पर स्थित हो जाएगा। सुन रहे हो? कैसे हो जाएगा? जिसकी दिशा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएगी, जिसके अभिप्राय में संसार का सुख की कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, वह केवल सिद्ध सुख की आकांक्षा करने लगेगा। वह कोई भी जाति का, कोई भी पशु आदि जीव कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मोक्ष मार्ग खुला हुआ है। इसलिए यहां पर आप गृहस्थ शब्द से केवल अपने तक ही सीमित मत रहना, चार गतियों में किसी भी गति के जीव को ले लेना। ये मैंने एक नई व्याख्या की है। समझ आए? पसंद आए तो दुनिया में लोगों को बताना, नहीं आए तो उपगुहन अंग का पालन करते हुए अपने पास रख लेना। नहीं समझ आ रहा? निंदा मत करना, क्योंकि अब कुछ तो आपको सम्यक दृष्टि तो बनना ही पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? अब निंदा तो कर नहीं सकोगे कि मुनि महाराज ने नारकियों को भी गृहस्थ बना दिया, पशुओं को भी गृहस्थ बना दिया, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़े लिखे हैं, दुनिया को पगला बनाते रहते हैं। अब ऐसी निंदा तो कर नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हें पहले ही बता चुके हैं उपगुहन अंग का पालन करना है तुम्हें। समझ आ रहा है? तो बस अब निंदा नहीं करो, तुम्हें समझ में ना आए तो अपने मन तक रख लेना, है ना। मानना नहीं, सोच लेना। ऐसी व्याख्याओं की कोई जरूरत नहीं है जो व्याख्याएं कभी आचार्यों ने की ना हो, कभी विद्वानों ने की ना हो, है ना। तो ऐसी नई नई व्याख्याएं ना हमें सुनना है ना हमें करना है। अब निंदा तो कर नहीं सकती, इसी से कहना भी किसी से नहीं है, ठीक है, अपने पास अपनी बात रख लेना, ठीक है ना। अब भीतर ही भीतर आपको गुस्सा आ रहा हो तो फिर क्या करोगे? खुलबुली छूट रही हो किसी को कुछ कहने की तो क्या करोगे? हैं? तो ऐसा करना, किसी दिन मेरे पास में आ जाना, कहना महाराज आपको ऐसी व्याख्याएं नहीं करना चाहिए जो कभी आचार्यों ने ना की हों, है ना। तब भी हम आपको बिल्कुल क्षमा कर देंगे, आपको प्रसन्नता से देखेंगे। कम से कम इतना तो सोचेंगे, देखो एक गृहस्थ इतना अच्छा मिला जिसने आकर के कम से कम अपने मन की बात तो हमें बता दी। समझ आ रहा है? तो एक बार जब आप हमें बता दोगे फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपके धर्म का भी पालन होता रहेगा
और अगर हमारे कारण से आपको कहीं गुस्सा आया हो तो वो भी जो है क्षमा हो जाएगा और वो भी जो है पाप का बंध का कारण नहीं बनेगा। ठीक है? गुस्सा आ रहा है? वैसे नहीं आ रहा? अब कहोगे मेरी तुलना कुत्तों से भी कर दी, मेरे साथ में पशु भी बांध दिए, मेरे साथ में नारकी भी बांध दिए, मैं तो अभी अपने लिए अच्छा कुछ समझ रहा था, है थोड़ी सी छाती चौड़ी कर पाई, आपने फिर उसको पिचका दी। ऐसा हो गया क्या? नहीं हुआ? अपनी तो चौड़ी करे रखो, क्या फर्क पड़ रहा है? अपन गृहस्थ है, बाकी जो हो सो हो, है ना? गृहस्थो बोलो याद कर लो बोलो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, है ना? ये इतना अच्छा शब्द है, इसे आप अपने घर की दीवारों पे लगा सकते हो, है ना? गृहस्थो, कम से कम आपको याद तो आया कि मोक्ष मार्ग पर स्थित गृहस्थ होता है। इतना बहुमान दिया हमें इतने बड़े दार्शनिक आचार्य ने, समझ आ रहा है? ये इतना बड़ा बहुमान आपको किसी भी आचार्य ने नहीं दिया होगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी कभी आपके लिए गृहस्थों के लिए इतनी अच्छी बड़वाई नहीं की होगी, इतने अच्छे स्पष्ट शब्दों में, समझ आ रहा है? भले ही उन्होंने अनेकों पावड़ लिख दिए, कभी कहीं इतना बड़ा कोई भी दर्जा नहीं दिया गृहस्थ को। सिर्फ एक छोटी सी लाइन में गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, और आगे की कह दें तब तो फिर बात ही क्या है। समझ आ रहा है? हमने तो आपसे कहा है बस इतनी सी लाइन लिखना, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा, आप तो कहोगे महाराज पूरे श्लोक लिखाऊंगा, है ना? हाँ, क्योंकि पूरी बात तो आगे हुई नहीं अभी। निर्मोहो नैव मोहवान, है ना? गृहस्थ क्यों मोक्ष मार्ग पर स्थित है? निर्मोह, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है ना? अब ये थोड़ा सा अगले पद में चला गया, अब अगला पद का एक शब्द आ गया तो आगे की बात पूरी लिखनी पड़ेगी। नैव मोहवान, जो मोहवान है वो नहीं है। कौन मोहवान है? हो अनगारो। अनगार माने जिसका घर नहीं, जिसके पास उसकी कोई गृहस्थी नहीं, गृहिणी नहीं, जिसकी कोई स्वामिनी नहीं, समझ में आ रहा है? वो हो गया अनगार। और बाकी के सब जितने भी हैं अगार, जो भी घर में रह रहे हैं, चाहे घोंसलों में रह रहे हों, चाहे कहीं गुफाओं में रह रहे हों, चाहे अपनी कोठी बना करके रह रहे हों, चाहे किराए पर रह रहे हों, सब क्या हो गए? सब गृहस्थ हो गए। चाहे वो नारकियों की नारकी, चाहे बिलों में रह रहे हों, सब गृहस्थ हो गए। अगार तो सब हो गए, समझ आ रहा है? तो एक अनगार हैं और एक अगार है। ठीक है? मोह का मतलब यहां पर, अब मोह का तो साम्राज्य बहुत बड़ा है ना? मोह तो 10वें गुण स्थान तक भी बना रहता है सिद्धांत से देखोगे तो फिर यहां पे क्या समझोगे मोह से? मतलब क्या समझ आ रहा है? कुछ आपको पढ़ाया था ना, मोह माने एक मोहनी कर्म है, ठीक है ना? उसके दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का जो मुख्य भेद है, या दर्शन मोहनी को ही मुख्य रूप से मिथ्यात्व कहा जाता है। यद्यपि उसके 3 भेद होते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी को ही मुख्य रूप से मिथ्यात्व कहा जाता है ना? सम्यक्त को दर्शन मोहनी के रूप में कहा नहीं जाता, होता जरूर है, लेकिन वह दर्शन मोहनी को अगर कहा जाता है तो केवल मिथ्यात्व के साथ ही कहा जाता है ना? तो यहाँ पर एक तो ये मोह हो गया जो मिथ्यात्व के साथ जो दर्शन मोहनी का भेद बन रहा है। बाकी का चारित्र मोहनी है, तो उसमें 16 कसाय 9 कसाय का परिवार है, वो जब तक नष्ट ना हो तब तक मोह का सद्भाव बना रहता है। तो सिद्धांत की अपेक्षा से अगर हम देखें तो यहाँ पर मोह का मतलब है मिथ्यात्व, दर्शन मोहनी कर्म, है ना? और उसके साथ में जुड़ा रहता है मिथ्यात्व जहाँ होगा वहाँ पर अनंतानुबंधी कसाई भी जुड़ी रहती है। भले ही वो चारित्र मोहनी के भेद में आता है, लेकिन उसका उसके साथ में गठबंधन है ना? बिना अनंतानुबंधी कसाय के मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व को भी अपनी कसायों के साथ ही बंधना पड़ता है। तो कसाय कौन सी है? तो उसने भी बड़ी वाली कसाय पकड़ ली है, अनंतानुबंधी कसाय। और वो कसाई भी अनंतानुबंधी क्यों कहलाती है? तो मिथ्यात्व की संगति के कारण से ही कहलाती है, क्योंकि मिथ्यात्व से ही संसार अनंत बना रहता है, इसलिए मिथ्यात्व को अनंत कहा जाता है। उस अनंत को जो बांधे उसको अनंतानुबंधी कहा जाता है। कुछ समझ आया? अब सिद्धांत तो कहाँ समझ में आता है महाराज, आप तो ऊपर ऊपर की बातें बताओ, वही समझ में आता है? आ जाएगा, सुनते रहा करो बीच बीच में थोड़ा सा। तो क्या हो गया? जिसके अंदर मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कसाएं, है ना,
और उसके साथ में मिथ्यात्व का और भी जो बंटवारा होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक प्रकृति है, जिनका यथासंभव जिसका जैसा उपशम हुआ हो, क्षय हुआ हो, क्षय उपशम हुआ हो, ये सब जिसके अंदर घटित हो जाएगा, तो वो या तो उपशम सम्यक दृष्टि होगा, या क्षय उपशम होगा, या क्षायक होगा, कोई भी होगा। समझ आ रहा है? तो गृहस्थ भी कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, उपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्षय उपशम सम्यक दृष्टि भी होता है। अभी वर्तमान में छायक सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी गृहस्थ भी छायक सम्यक दृष्टि हो सकता है, जैसे राजा श्रेणिक हुए भगवान महावीर के समय पर। समझ आ रहा है? भरत चक्रवर्ती थे, सभी छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, गृहस्थ में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी, है ना। तो गृहस्थों में भी तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, होते ही हैं, हो जाएंगे। अगर गृहस्थ के अंदर ये सम्यक दर्शन हो गए तो वो क्या कहलाएगा? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ। समझ आ रहा? निर्मोह, क्योंकि वो क्या हो गया? मोह से रहित हो गया। कौन से मोह से? सब मोह से रहित नहीं हो गया अभी। कौन से मोह से? हाँ, ये मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी का मोह है, या अनंतानुबंधी कसाय हैं, इन मोह से वो रहित हो गया। यही सबसे बड़ी चीजें हैं, मोक्ष मार्ग पर बाधक यही सबसे बड़ी चीजें हैं। इनके मोह से वो रहित हो गया, तो क्या हो गया? निर्मोह हो गया। लेकिन कोई अनगार ऐसा हो जिसके अंदर ये मोह ना गया हो, समझ आ रहा है? उसके अंदर वह दर्शन मोहिनी का उपशमन या अनंतानुबंधी कसायों का उपशमन पूर्ण रूप से जैसा होना चाहिए वैसा ना हुआ हो, और किसी गृहस्थ को हो गया हो। समझ आ रहा है? तो आचार्य क्या कहते हैं? गृहस्थ तो मोक्ष मार्ग पर स्थित है, और वो जो अनगार है वो मोक्ष मार्ग पर स्थित नहीं है। नैव मोह अनगारो ग्रही श्रेयान, उस अनगार से जो मोहवान है उससे तो यह ग्रही श्रेयान, ये गृहस्थ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, उपकारी है, हितकारी है, गृहस्थ अच्छा है। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? अंतरंग में दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी आदि कसायों का उपशमन हुआ, क्षयोपशम हुआ या क्षय हुआ, तो वह गृहस्थ के लिए भी हो सकता है और अनगार के लिए भी हो सकता है। अगर अनगार के लिए नहीं हुआ तो उससे बेटर वो गृहस्थ है जिसको हो गया। क्यों नहीं होगा? अंतरंग में, अंतरंग की तो बात चल रही है। गूढ़ांगारांत रौजसम, जैसे चांडाल के लिए उदाहरण दिया था ना, अंगार के अंदर जैसे छिपी हुई आग है, उसी तरीके से एक गृहस्थ के अंदर भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, तो वह गृहस्थ श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है उस अनगार की अपेक्षा से जिसके अंदर अभी यह अंतरंग में अनंतानुबंधी कसाय और दर्शन मोह आदि का जो उपशमन इत्यादि होना चाहिए वो नहीं हुआ सैद्धांतिक रूप से। समझ आ रहा है? अब आप सोचो क्या करोगे आप, कैसे अंदाजा लगाओगे कि मेरे को हो गया, उनको नहीं हुआ, अनगारों को नहीं हुआ, मुनियों को नहीं हुआ, मुझको हो गया? कैसे अंदाजा लगाओगे? इसका कोई अंदाजा तो है ही नहीं है। इसका कोई भी ऐसा कोरोना की तरह टेस्ट होता नहीं जो एकदम से ऐसे तान के बंदूक सी आपके सामने रख दी जाए और उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर आ जाए। समझ आ रहा है? ना इसकी ऐसी कोई इंडोस्कोपी होती है कि आपके अंदर कोई नली डाल दी जाए और भीतर से जो भी पड़ा है वो सब निकल के दिख जाए कि भाई इसके अंदर कौन से कर्मों का उपशमन हो गया, कौन से कर्मों का क्षय उपशम हो गया। अब ये तो कुछ होता नहीं, ना तो आपको अपना पता है ना किसी मुनि का पता है, लेकिन लिखा तो है। अब क्या करोगे? सोच लो, अच्छे ढंग से सोचो, विचार करो। समझ आ रहा है? संभावनाएं और संभावनाओं के साथ में प्रकट होने वाला सत्य, जो सैद्धांतिक सत्य है, वो यहां बताया जा रहा है। आपको बताया गया था, भूमिका इसीलिए बनाई थी कि देखो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए दुनिया के सब लोग कह रहे हों ये IIT में पास हो जाएगा, बहुत टैलेंटेड है, हर फॉर्मूला इसको रटा पड़ा है, हर इक्वेशन इसको बिल्कुल सॉल्व करना आती है, हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। समझ आ रहा है?
चाहे कितने ही टफ से टफ क्वेश्चन हो वो सब सॉल्व कर लेता है, और जब रिजल्ट आया तो पास नहीं हुआ। पास वो हो गया जो कहीं क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठा रहता था, जिसकी शकल ही देख के नहीं कभी लगता था कि ये पास हो जाएगा, उसका नंबर आ गया। सुन रहे हो? कभी आपने देखा है? मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूं। समझ आ रहा है? ये जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो तो रास्ता है, नंबर कोई भी ला सकता है। बाहर से ही नंबर नहीं आते, नंबर तो भीतर के अपने कुछ अलग ही टैलेंट भी होता है, कुछ उसकी अपने कुछ लक भी होता है, और कुछ उसकी अपनी पुरुषार्थ की शक्ति भी होती है। हो गया। अब इसका मतलब क्लास में जो 50 बच्चे बैठे थे उनमें से केवल 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और वो 50 बच्चे जो बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे थे, मेहनत से पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कहा जाएगा? शाबाशी तो किसको दी जाएगी? एक मुनि महाराज भी होगा तो शाबाशी किसको देगा? जो पास हुआ। समझ आ रहा है? कोई भी होगा। अब जिसका नंबर नहीं आया वो आ गया तो उसको शाबाशी मिलेगी क्या? वो सामने आ गया, हाँ ठीक है, अभी और मेहनत करो, अभी पढ़ो, बाद में तुमको शाबाशी दूंगा। नहीं समझे? क्या सोच के आए थे? मुनि महाराज तुमको शाबाशी देंगे? ये भी तो मुनि महाराज ही है ना, आचार्य समंतभद्र महाराज। क्या सोच के आए थे? महाराज तुमको शाबाशी देंगे? हाँ, कुछ करके तो आते। शाबाशी तो तब मिलेगी ना जब भीतर से कुछ हुआ हो। पढ़ तो रहे थे, बाहर से बहुत मेहनत हो रही थी, बाहर से सब कुछ बहुत फेम हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी पता पढ़ रहा था, 8-8 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, 12-12 घंटे बच्चा पढ़ रहा है। समझ आ रहा है? सब जगह शोर मच रहा था, घरों में, रिश्तेदारों में। जैसे ही रिजल्ट आया, नथिंग एल्स। कोई लिस्ट में नंबर ही नहीं, सन्नाटा। समझे? तो क्या हुआ? जो पास हो गए, अब उनकी तुलना उससे करो जो 50 बैठे हैं, है ना? अब आप देखो कि जो पास हो गया उसको ही कहा जाएगा ये पास हो गया। उन लोगों से ये अच्छे हैं जो पास हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर जो 50 में से 5 निकल गए थे, 45 बचे थे। समझ आ रहा है? अब उन्होंने भी मेहनत की, अगली साल फिर मेहनत की, अगली साल फिर वही हुआ, 45 में 5 ही निकले, 40 फिर देख रहे हैं। नहीं समझ आ रहा? अब क्या हुआ? जिनको शाबाशी नहीं मिल रही थी वो उस लाइन में आ गए, जा अब तेरे को शाबाशी। ठीक है, आशीर्वाद। आचार्य कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जा तू IIT के मार्ग पे चल गया। ठीक है। अब क्या हुआ? जो 40 बचे उनको फिर भी शाबाशी नहीं मिली। सुन रहे हो? क्या है ये? तो सिस्टम है, चलता रहेगा। जो 5 सक्सेस हो रहे हैं या 10 सक्सेस हो रहे हैं वो उसी तरीके से ही सक्सेस होंगे, उनकी क्वांटिटी उतनी होती है। समझ आ रहा है? अब चाहे आप हल्ला मचा लो चाहे ना मचा लो, जिनको पास होना है उनको होना है, जिनको फेल होना है उनको होना है। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि जिनके लिए ये देखने में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं या इनका फेम हो गया है तो ये पास नहीं होंगे। ऐसी भी कोई गारंटी तो नहीं होती ना, वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में कोई ना जानता हो, वो भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो सभी है ना। रास्ते पे तो कोई भी खड़ा हो सकता है। सब उल्टे चल रहे हैं, उल्टे रास्ते पे दौड़ लगी है, सब उल्टे रास्ते पे दौड़ रहे हैं।
एकदम से कोई सिखाता है, कोई बताता है, तो वह अपना रास्ता चेंज कर सकता है, कर लेता है। एकदम से किसी ने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, वो मान लो 6 किलोमीटर चल गया, लेकिन हो सकता है कि उसके बावजूद भी उसे उस रास्ते पर इतना विश्वास नहीं पड़ रहा है कि ये रास्ता वास्तव में सही है कि नहीं। मजा तो उसी रास्ते पे आ रहा था जो छूट गया। ये भी हो सकता है 6 किलोमीटर चलने के बाद, 7 किलोमीटर चलने के बाद उसे ध्यान में आ सकता है। नहीं समझ आ रहा? जिस समय चला था उस समय बिल्कुल इसी भाव से चला था, लेकिन चलने के बाद थोड़ा सा डाउन हो गया टेम्पर। समझ आ रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है। और एक जो अभी चला नहीं है, सिर्फ वहीं खड़ा है, उसने केवल अपना फेस टुवार्ड्स द रूट किया है, और वह उस समय पर चूंकि वह इस विश्वास के साथ खड़ा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी चलूंगा, रास्ता तो यही सही है, अभी चल नहीं पा रहा हूं, चलना तो इसी पे ही है। तो इसकी अपेक्षा से जो 7 किलोमीटर चल चुका, उसके बाद जिसका मन बिगड़ रहा है, जिसके अंदर कोई विश्वास बिगड़ रहा है, तो वो कौन अच्छा कहलाएगा, ये बताओ आप? है? तू 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने के बावजूद भी पीछे देख रहा है, क्या हो रहा है तेरे को? अभी भी सोच रहा है कि वहीं ठीक था, आगे कुछ दिख नहीं रहा क्या? जंगल है क्या? रास्ता नहीं है क्या? अब जो भी हो, विश्वास क्या है? ये विश्वास का जो लेवल है, ये अगर उस रास्ते पर जो अभी नहीं चला है, खड़ा है, केवल उसने उस रास्ते की तरफ अपना मुंह किया है, अगर उस विश्वास के लेवल को नाप करके अगर शाबाशी मिलेगी तो किसको मिलेगी? हाँ, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ। सुन रहे हो? क्यों? चल तो वो भी गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी वो डगमगा सकता है। अब रास्ते पर राहगीर तो ढेर है, कोई भी अपना उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। एक ने चलना शुरू कर दिया, उसे कोई विश्वास नहीं था, बोले चलो फिर भी चलते, देखते हैं यार क्या होता है। नहीं समझ आ रहा? कोई मना ही थोड़ी ना, रास्ते पे चल गया वो। विश्वास नहीं था भीतर से कि ये रास्ता ही अच्छा है, इसी पे चल के अपने को अनंत सुख मिलेगा, कुछ नहीं था। अरे चलो कुछ तो सुख मिलेगा, चलो तो यार, इतना लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतने लोग इस पे चल रहे हैं, मजे हैं सब पे, चलो तो, छोड़ा चलो तो। चल गया। विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? कि इस रास्ते पर जाकर के ही मुझे अनंत सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी चल गया। तो उसकी अपेक्षा से जो वहां विश्वास किए हुए खड़ा है, समझ आ रहा है? अनंत सुख इसी रास्ते पर है, लेकिन क्या करूं, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। क्या करें? ये बेड़ी तोड़ सकते नहीं, क्योंकि बांधी अपन नहीं है। समझ आएगा? तोड़ देंगे तो भी आगे चलने वाले आचार्य समंतभद्र जैसे अनेक आचार्य मिलेंगे रास्ते पर, भी कहेंगे बेटा कहां से आया? बोले वो बेड़ी तोड़ के आया, पगला कहीं का। ऐसे तोड़ी जाती बेड़ी है? वो क्या कर रही होगी? उसकी क्या चिंता करना महाराज? नहीं, कैसे चिंता नहीं करना? उसको कहां छोड़ाया? या तो वो अपने आप में सुखी हो रही हो, या तो वो अपने निर्वाह को कर चुकी हो, या तू अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका हो, तब तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बात ठीक नहीं है, तो वो आगे जाकर के भी उसको दिक्कत हो सकती है। समझ आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। राह पे राहगीर है, बहुत सारे राहगीर है, बहुत सारे चल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तुलना करना है तो किससे करना? एक वो व्यक्ति है, देखो ध्यान रखना सब चीजें। एक कौन था जो विश्वास के साथ 7 किलोमीटर चल गया और 7 किलोमीटर चलने के बाद विश्वास डगमगाया उसका। एक वो व्यक्ति है जो बिना विश्वास के साथ में चल गया और वो भी 7 किलोमीटर चलने की कोशिश में है, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है, फिर भी दौड़ मार रहा है, दौड़ लगा रहा है वो। समझ आ रहा है? और एक वो व्यक्ति है जो वहीं खड़ा है, लेकिन विश्वास उसका बन गया है, चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। शाबाशी किसको देगा? शाबाशी किसको मिलेगी? बोलो। जिसमें विश्वास आ गया है।
चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, घर का राग्रह बनता बेड़ी, चल कोई बात नहीं, तेरी पीठ ठोकता हूं, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ है। हाँ, अब रास्ते में बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं धुरंधर, जो रास्ते पर चल रहे हैं, फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, और रास्ते पर ऐसे भी लोग हैं जो डगमगा रहे हैं, थोड़ा चल गए फिर पीछे देख रहे हैं, चले विश्वास के साथ नहीं चले लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए, अब सोच रहे हैं अब कहाँ फंस गए, क्या करें, क्या आ गए, समझ आ रहा है। तो ये जो रास्ते में बीच में बैठे हुए धुरंधर लोग हैं, धुरंधर माने जो बड़े बड़े अच्छे राहगीर, जो बड़ी तेजी से चल रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनि महाराज जो बिल्कुल चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, समझ आ रहा है, वो भी किसको शाबाशी देंगे? जो सामने हमारे जैसा भी होकर के चल रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वो भी शाबाशी देने वाला भी दिगंबर साधु है, और जिसको तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो दिगंबर साधु ही तुलना कर रहा है किससे? तू मेरे साथ तो चल रहा है लेकिन तेरे अंदर भी अभी वो विश्वास नहीं है, जो देख वो 6 किलोमीटर दूर खड़ा है ना, वो भले ही उस जंजीरों में बंधा है लेकिन अभी उसके अंदर जो विश्वास है वो तेरे अंदर विश्वास नहीं है। ये कौन देखेगा? जो बड़े बड़े लोग धुरंधर चल रहे हैं, जिनको रेस लगानी आती है, जो चलना जानते हैं रास्तों पर, वो देखेंगे, वो कहेंगे, और वो कहेंगे तो ही अच्छा लगेगा। नहीं समझ आ रहा? जो रास्ते पे खड़ा है, जिसके रास्ते की ओर मुंह है या नहीं है, वो अगर आगे चलने वाला, मान लो उसके अंदर का विश्वास तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, चल गया, दौड़ गया, समझ आ रहा है। अब विश्वास तो अंदर का कोई पता ही नहीं है, वो तो दौड़ गया, रास्ते पे चल गया। अब आप जो भी रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे, सब बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही नहीं है, ये रास्ते पर चला जाता ही नहीं है, पंचम काल में रास्ता चलता ही नहीं है, यहाँ खड़े रहो, देखते रहो। पंचम काल में तो लिखा है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, निर्मोहो नैव मोहमान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। समझ आ रहा है? पंडित ने किताब पकड़ ली, रत्नकंड श्राव का 4, वहीं सड़क पे बैठ गया, वो जो भी राहगीर आ रहे हैं उनको समझा रहा है, देखो जो ये रास्ते पे पंचम काल में कोई चलता ही नहीं, जो भी है गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, बस अपना मुंह इधर कर लो, यही मोक्ष मार्ग है। ये जो आगे चलने वाले हैं अनगारो, इनसे तो ये ग्रही श्रेयान। कौन सिखा रहा है? एक पंडित सिखा रहा है, एक गृहस्थ सिखा रहा है। अच्छा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? अब आप समझो, तो सब चीजें दिमाग में रखो, सब चीजों की एक हर परसेप्शन से हर चीज देखने की कोशिश करो, समझा ना? आपका परसेप्शन हर तरीके के पर्सपेक्टिव के साथ में होना चाहिए। आप देखने की कोशिश करो, एक राह पे चल रहा है, राह चल रही है, बीच में अनेक लोग बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं वही चीज। एक आचार्य बैठे हैं, समंतभद्र बैठे हैं, ये भी पंचम काल में हुए। आचार्य विद्यासागर हुई पंचम काल में हुए, पंचम काल में ही है ना। सब बैठे हैं, सब चल रहे हैं, धुआंधार चल रहे हैं, समझ आ रहा है। और एक गृहस्थ वहां बैठा है बिल्कुल रास्ते पे ही, जहां से रास्ता शुरू होने लगता है वहीं पर वो गृहस्थ बैठ करके रोकने लगता है। रुको, कहां जा रहे हो? अरे मुझे चलना था, उनके पीछे जाना था। बेवकूफ कहीं के, ये देखो क्या लिखा है आचार्य कुंद ने, देखो क्या लिखा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। कहां जा रहे हो? ये अनगार हैं, इनको तुम अनगार समझ रहे हो, ये कुछ भी नहीं इनके अंदर, ये बिल्कुल ढोर हैं, नंगे हैं, ये कुछ नहीं इनके अंदर, कोई सम्यक दर्शन नहीं, मोही हैं ये। उस गृहस्थ को समझा करके देखो तुम अच्छे हो इनसे। आचार्य कुंद देव ने दर्शन पहाड़ में लिखा है, असंजदम न बंदे, मिथ्या दृष्टि की कभी भी वंदना नहीं करना। जिनके अंदर मिथ्यात्व है वो कभी भी अगर अपनी वंदना भी कराते हैं तो वो लूले मुंह और लंगड़े बनते हैं अगले जन्म में। इनकी वंदना नहीं करना कभी, ये लिखा है आचार्य कुंद। इसलिए यहीं बैठो, ये पढ़ो, पहले स्वाध्याय करो, ज्ञान लो, तब आगे बढ़ना। सुन रहे हो?
क्या हो गया? फिल्म अच्छी चल रही थी, एकदम से लड़ाकू कैसी हो गई? है? युद्ध कहां से आ गया है फिल्म में? शांत रस में फिल्म चल रही थी, ये अचानक से युद्ध कहां से आ गया? सुन रहे हो? युद्ध किसने पैदा किया? कहां से आ गया? अगर कोई रास्ते पर चलने वाला राहगीर कोई बात कह रहा है, बड़ी अच्छी लगती है, जो खुद चल रहे हैं आपको भी बहुमान दे रहे हैं, आप भी चलो, आपके लिए भी हौसला दिया जा रहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, घबराओ नहीं, तुम भी चलो, आओ रास्ते पर आओ। कौन कह रहा है? ये खुद मुनि नहीं है जो लिख रहे हैं? हा? ये खुद मुनि नहीं है क्या? ये गृहस्थ हैं क्या? पहले ये तो डिसाइड कर लो। अरे ये तो मैं भूल ही गया था कुछ बताना यार, इसके लिए तो फिर 1 घंटा लगेगा फिर। ये कौन लिख रहा है? एक मुनि क्या किसी की निंदा कर रहा है क्या? एक मुनि क्या किसी मुनि की निंदा कर सकता है क्या? एक तो रियलिटी बताई जा रही है, सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, संविधान होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, ऑल टाइम सबके लिए होते हैं। चौथा काल हो तो भी यही कहा जाएगा, पंचम काल हो तो भी यही कहा जाएगा। मोक्ष मार्ग कब रुका है किसका? धर्म है, चल रहा है। लोग विश्वास के साथ भी चलते हैं, बिना विश्वास के साथ भी चलते हैं, कभी कभी बिना विश्वास के साथ चल देते हैं, बाद में विश्वास बन जाता है। नहीं बन जाता? अरे किसी के कहने पे चल दिए, कुछ विश्वास था ही नहीं और बाद में विश्वास बन गया। बारिशरण मुनि महाराज की कथा नहीं सुनी? अपने एक दोस्त को पकड़ लिया, चल चल चल, कहां चल? मेरे साथ चल, चल दिया। अब चल तो दिया, अब उसे कानी स्त्री याद आ रही, लेकिन फिर भी देखो छोड़ा नहीं, चल तू भाग जा, मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष मार्ग पे स्थित नहीं है, तो उससे तो वो गृहस्थ अच्छा है, चल तू जा, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं, एक आत्मा का भी अगर कल्याण होगा तो दुत्कारने से नहीं होगा, घृणा करने से नहीं होगा, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार करके उसे सही मार्ग ढंग से बताना पड़ेगा, तब उसका कल्याण होगा। ऐसी करुणा जिनमें होती है, वो अगर गाली भी देंगे ना तो हम उनको नमोस्तु करेंगे। समझ आ रहा है? और जिन गृहस्थों में कुछ क्या करना होती है, क्या ज्ञान होता है, यहां पगड़ी बांध ली, गद्दी मिल गई घर की, बैठ गए, 4 सामने बैठा लिए और सुनाने लगे। सुनो, ये लिखा है दर्शन पावड़ में, ये लिखा है समय सार में, ये लिखा है प्रवचन सार में, ये लिखा है रत्नखंड श्रावकाचार में, बस वही निंदा की 4 बातें इकट्ठी कर ली और वो टीका बन गई, वो शास्त्र बन गया। रत्नखंड श्रावकाचार की व्याख्या पंडित सदा सुख लाल जी लिख गया, छप रही है। समझ आ रहा है? क्या करें अब? समझो तो क्या सिद्धांत हैं, क्या कहा जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है क्या मार्ग पर जाने से? मार्ग तो चल ही रहा है। कोई लंगड़ा के चल रहा है तो भी चल रहा है। अब देशव्रती है, देशव्रती का मतलब लंगड़ा के चल रहा है, चल भैया तू लंगड़ा के चल रहा है, चल 2-4 कदम तो चलेगा ना, थोड़ा सा संयम ले पा रहा, थोड़ा सा चल पा रहा, चल थोड़ा सा ही चल तो रहा है। वो भी गृहस्थ है, वो भी मोक्ष मार्गस्थ है। ये ऐसी व्याख्याएं किसी को नहीं करना आती, सीधा का सीधा बस निंदा करना। जहां जहां पर मुनियों की निंदा या जहां जहां पर आचार्यों ने, जो धुरंधर आचार्य हुए हैं, जो रास्ते पर चलने वाले मुनियों को समझा रहे हैं, उन आचार्यों ने जिस तरीके से मुनियों को समझाया, वो बातें ला करके रख लेना, इकट्ठी कर लेना और एक साथ गाथा की गाथाएं लिख करके बस उसकी हिंदी ज्यों की तो लिख देना, हो गई व्याख्या, नाम हमारा डल गया पंडित फलाने चंद जैन। पढ़ते रहेंगे गृहस्थ, जो भी गृहस्थ पढ़ेगा देखेगा बात कितनी सही है। गृहस्थ को तो मोक्ष मार्ग है, और इनको अगर मिथ्यात्व है, इनके अंदर अगर ये सम्यक दर्शन नहीं है, और इनकी अगर हम पूजा करेंगे तो हम लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, और ये भी सब नरक में जाएंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है किसके अंदर विश्वास है, किसके अंदर नहीं है, हमें दिख रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने एक तरह से केवल ये सोच लिया कि इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं है, पंचम काल में किसी को विश्वास होता ही नहीं, बस हमको हो गया। गृहस्थ बैठा है वहां पर,
समझ आ रहा? उसने रास्ता रोक के बैठ गया, मुझको होता है। वो कह रहा है कि और किसी को नहीं होता, जितने भी अनगारी चल रहे हैं ना, किसी को नहीं हो रहा। अब ऐसा कहना ठीक है? आप विचार करो, आप सोचो, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो, आप सोचो, विचार करो, क्या इस तरीके की ग्रंथों की बातें अच्छी हैं? क्या ये सत्य है? क्या इस तरीके का विद्वान का एटीट्यूड अच्छा है? मैं समझता हूं कहीं से कहीं तक ठीक नहीं। समझ आ रहा है? ये कोई निंदा नहीं है किसी की। आप समझने की कोशिश करो कि ये आपके साथ में बहुत बड़ा छलावा है। ये अच्छे ढंग से मुझे मालूम है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो। अगर गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर होगा, उसको आशीर्वाद कौन देगा? कौन देगा बताओ? किससे आशीर्वाद लेने जाओगे? मैं मोक्ष मार्ग पर स्थित हो गया, मुझे क्या आशीर्वाद की जरूरत है, मैं तो मोक्ष मार्ग पर स्थित हूं, मुझे तो सीमंदर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा किसका आशीर्वाद मिल रहा है? किसी पाजी का तो आशीर्वाद ले लोगे, लेकिन किसी साधु का आशीर्वाद नहीं ले पाओगे। समझ आ रहा है? जो आशीर्वाद देने के योग्य हैं, जो खुद चल रहे हैं और जो खुद दूसरों को चला रहे हैं, उनमें सबके प्रति आपके अंदर एक अविश्वास की लहर आ रही है। ये बहुत घातक है मोक्ष मार्ग के लिए, रास्ते के लिए बहुत घातक है। ये इस तरीके का आंदोलन जो हो रहा है रास्ते पर बैठ करके, रुको रुको, मत जाओ, उनके पास मत जाओ, मत देखो उनको, ये आंदोलन नहीं है। क्या है? जैसे हम कहीं चौराहे पे बैठ जाते हैं, समझ आ रहा है ना? और चौराहे पे बैठ करके बस 4 आदमी और बैठ गए हमारे सामने, और जो भी 4 और आ रहे हैं उनको हम रोकते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं। गृहस्थ, तुम ही मोक्ष मार्ग पर हो, कहां जा रहे हो? यहीं बैठो, अभी केवल मुंह उस तरफ करो, देखो आचार्य क्या लिख रहे हैं। समझ आ रहा है? जो चल रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं, जो रास्ते पर दौड़ रहे हैं, जिन्हें अच्छा रास्ते पर दौड़ने का मतलब जिन्हें अच्छे ढंग से चलना आ रहा है, वो सोच रहे हैं देखो ये कहां लटके पड़े हैं ये लोग। ये जो दूसरे लोग इस अच्छे रास्ते पर आने से रोक रहे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि अगर हम रोके हैं तो हमारे अंदर भी वो चीज विश्वास क्या डेफिनेटली आ चुका, इसका डिसीजन किसने कर दिया? हम अपने आप को तो सम्यक दृष्टि मान के बैठ गए, और दूसरे जो भी हैं हम सब उनको एक मिथ्या दृष्टि की नजर से देख रहे हैं। ये कौन सी दृष्टि है? ये कौन सा आपका व्यू है? हा? किस पंडित का व्यू है? कौन सा विद्वान हुआ ऐसा, हा? जिसके ग्रंथ पढ़कर के लोगों में ऐसी धारणा बने, मैं तो उसको कुछ भी नहीं समझूंगा। समझ आ रहा है? उसको तो अदालत तक घसीट देना चाहिए। हाँ, इन ग्रंथों का, इन पंडितों का, मंदिरों से इस तरीके से इनको अलग रखना चाहिए कि ये बिल्कुल छल करने वाले लोग। आप सोचें ये क्या चल रहा है। मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि ये किसी की निंदा कर रहे हैं। ये निंदा नहीं कर रहे हैं, मैं मार्ग की सुरक्षा कर रहा हूं। जो मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। मैं किसी से कुछ कहता हूं, वो मुझे ही सुना देता है, मुनिव्रत धारंत बार ग्रेवे को उपजायो। भारी आदमी है यार। मैं पूछता हूं उससे, तूने कब से क्या पढ़ा, तूने कौन से स्वास्थ्य के स्वाध्याय किए? बस मैंने 6 डाला पढ़ा है, मुझे 6 डाला में पढ़ाया गया है। यार ये 6 डाला है कि तमाशा है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजाओ। कुछ से कुछ कहो, आदमी को कुछ आ नहीं रहा हो, ABCD कुछ नहीं आ रहा, बस इस बात पर आकर के उसका सारा मार्ग बंद है। बस समझ आ रहा है? तब लगता है कि ये बहुत बड़ा एक तरीके का घोटाला रास्ते पर बैठ करके, समझ में आ रहा, किया जा रहा है। मार्ग को रोकने का संस्थाएं बनाई जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है, पैसे दे दे करके लोगों को बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो आगे चल रहे हैं उन्हें डर इस बात का है कि इन बेचारे जो भोले भाले लोग जो पीछे आ रहे थे, आने वाले थे, ये सब इनकी गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं। इनका कल्याण कैसे होएगा? समझ आ रहा है? ये किसी की निंदा नहीं है, ये उन जीवों के प्रति दया है जिनका भला होने से रोका जा रहा है। ये समझ के चलो आप। मैं कभी तेज बोलता हूं तो आप ये मत समझा करो कि महाराज गुस्सा कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, मुझे गुस्सा भी बहुत शांति से करना आता है। हाँ, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें। समझ आ रहा है ना? गुस्सा करते करते ही मुझे हंसना आता है। हाँ, लेकिन
गलत को स्वीकार करना नहीं आता। समझ आ रहा है? किसी की बात गलत स्वीकार करना नहीं आता। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन मेरे कितने सामने मेरे पंडित मुझे मानते हैं नहीं मानते हैं, कौन क्या है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता मेरे सामने बड़ा क्लियर है, मेरा विजन बड़ा क्लियर है, और मुझे उस रास्ते पर किस तरीके से चलना है मुझे बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ पता है। समझ आ रहा है? लेकिन जब उस रास्ते का कोई मजाक उड़ाता है और उस रास्ते पर चलने वालों की एकांत अवधारणा से निंदा की जाती है, तो मुझे लगता है इस निंदा से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिनकी आप निंदा कर रहे हो। लेकिन जो लोग अभी नए नए आ रहे थे, नई अपनी डायरेक्शन बदल रहे थे, उनको जो आप रोक रहे हो ये गलत कर रहे हो। समझ आ रहा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, क्या हमें कहने में दिक्कत है क्या? कौन सी शाबाशी चाह रहे हो? मैं दूंगा तुमको, कह तो रहा हूं मैं, अपने घर में लेवल लगा करके रखो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, क्या दिक्कत है? जो आचार्यों ने कहा है वो मैं कह रहा हूं, मैं किसी चीज को छुपा रहा हूं क्या? लेकिन आप उनके विजन को तो समझो, किसी के पर्सपेक्टिव को तो समझो कि किस रूप में क्या चीज कहां क्या कही जा रही है। एक मुनि की अगर आपसे तुलना की जा रही है तो आप अपने दिमाग से ये भी तो सोचो कि वो तुलना क्या देख करके की जा रही है। जो उनको नहीं दिख रहा है, जो केवल केवली भगवान को दिख रहा है, उसकी तोक करके तुलना की जा रही है। किसी के अंदर सम्यक दर्शन है नहीं है, आचार्यों को दिख रहा है क्या जो ये लिख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा। मैं इनसे ही पूछूंगा आचार्य संबंधमत महाराज से कि आपको दिख रहा है कि किसी के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ये भी कहेंगे नहीं दिख रहा। तो आपने क्यों लिख दिया? बोले ये केवली भगवान का उपदेश है, भगवान महावीर स्वामी का ये उपदेश है, सिद्धांत है ये, इसलिए सिद्धांत को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और सिद्धांत को हम जैसे लोग ज्यों का त्यों बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके उस बाहरी स्वरूप को कलंकित करेंगे या उसको हम अवमानना के रूप में देखेंगे या उनके प्रति हम गलत धारणा बना लेंगे। बोले हम तो गृहस्थ अच्छे हैं, अनगारों के लिए से तो ग्रही श्रेयान, ग्रही श्रेयस्कर कहा गया है। ऐसा सोच लोगे तो ये आपकी मिथ्या बुद्धि कहलाएगी। आपके अंदर सम्यक दर्शन आ गया हो, ये तो हमें कहीं से कहीं तक नहीं लगता। समझ आ रहा है? समय तो बहुत हो रहा है लेकिन बात पूरी करनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो फिर दिक्कत भी होगी। तो जो भी आपने सुना समझा, अंत में इतना ही कहूँगा, थोड़ा कहना बहुत समझना। जैसे पत्र बहुत बड़ा लिख भी दिया जाता है तब भी कहा जाता है थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझ आ रहा है? तो आप लोग समझदारी बढ़ाओ, किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं, किसी के प्रति कोई निंदा का भाव नहीं। हमारे लिए तो सभी संसार के प्राणी करुणा के ही पात्र हैं। समझ आ रहा है? जो गलत कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी करुणा का ही भाव है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। समझ आ रहा है? उनके लिए भी हम रोजाना प्रार्थना करते हैं इनको सद्बुद्धि मिले, ये दूसरे का मार्ग न रोकें, मार्ग रोक करके लोगों को भ्रम में न डालें, ये अपना मार्ग रोकने का मिशन न बनाएं। और जिन पंडितों ने ऐसे ग्रंथ लिख दिए हैं जिनको पढ़ पढ़ करके आज दुनिया भटक रही है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा ऐसे पंडितों के ग्रंथों को पढ़ने से आप बचें, चाहे भले ही आप अनपढ़ बने रहें। समझ आ रहा है? थोड़ा कहना बहुत समझना। बोलो महावीर भगवान की।